ये फ्रैक्चर मेरे पैर में हुआ है और इसकी जो है ना बाकायदा रिपोर्ट्स हैं। ये देखिए मेरे पास पूरी है। इतना बड़ा वो नाला है, बरसाती नाला, और उसके होल खुले हुए हैं। ऐसी ही पोजीशन बोर्ड ऑफिस से लेके पूरा ए ब्लॉक तक सारे नाले ऐसे ही खुले हुए हैं। सारों के जो है मेन होल नहीं है, कोई भी जानी नुकसान हो सकता है। कल जिस तरीके से मेरे साथ हुआ, आगे और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। बात ये है गवर्नेंस। 1 महीने पहले, 20 दिन पहले इब्राहिम नामी बच्चा जो है शहीद हुआ है, ठीक है ना, इसी नाले के अंदर गिर के जो है शहीद हो गया। ये मुर्तजा वहाब साहब की जो है गवर्नेंस है। मेर कराची के ही अंडर में ये रोड आता है, ठीक है। आप जो इतना एग्रेसिव होके मीडिया टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको मेन रोड नजर नहीं आ रहे। अब मुझे बताएं कि इसका मैं किसके ऊपर केस करूं। मैं एज अ पाकिस्तानी सिटीजन हूं, मैं FBR का टैक्स पेयर हूं। अब मुझे बताएं, मुझे इंसाफ कौन देगा? सिंध गवर्नमेंट देगी मुझे इंसाफ? ये जो मेरे अभी पैर में जो फ्रैक्चर आया, घुटने से नीचे जो मेरे फ्रैक्चर आया, जो रिपोर्ट्स बता रही है हॉस्पिटल्स की, जिनकी मेरे पास सारी चीजें हैं, कौन पूछेगा? किससे अपील करें? या कौन इसका जो है इस तकलीफ का मुझे कौन हर्जाना देगा? भाई ये तकलीफ के हम इसी के लिए ही अब कराची वाले की जो औकात है अब यही रह गई है कि उसने किसी भी मेन होल में जाके गिरना है, मरना है, या तो जो है उसने जख्मी हो जाना है। मैं इसके ऊपर कानूनी केस करना चाह रहा हूं कि आएगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई मामला ना हो। मुझे खाली ये बताएं, आप लोगों के ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं किस वे के ऊपर जाके मैं ये केस कर सकता हूं। मैं कौन सी अदालत में जाके खुद पेश हो सकता हूं कि मेरा ये हाल किया है, मैं बिल्कुल सही था, मेरे फ्रैक्चर हो गया घुटने के नीचे और मैं शदीद तकलीफ में। कि मेन रोड में इतना बड़ा बड़ा जो है एवरेज का होल खोला हुआ है, नाले का, बरसाती नाले का पूरा होल खोला हुआ है। इसका कोई ढक्कन ना, इसको कभी कवर ही नहीं कर पाए। ईंटें रख देते हैं, लंबी लंबी शीटें लगा देते हैं, कैसे पता चलेगा? मेरी अपील है, मुझे इस वीडियो में आप लोग लाजमी बताएं कि मैं कौन सी अदालत में मुझे कहां इंसाफ मिल सकता है। मैं हर जगह खड़ा हूं और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला मैं प्रोटेस्ट भी करूंगा इसके ऊपर। बात यह है कि तमाम स्टेट होल्डर है ना, पीपल्स पार्टी भी है, MQM पाकिस्तान के MNA MPs भी हैं, जमाते इस्लामी के चेयरमैन और काउंसलर भी हैं। जरूरी है कि हम जो सरकार होगी या गवर्नमेंट होगी, हम उसको ही बोलेंगे कि वो ये ढक्कन को लगाएं, और लोगों का कोई काम नहीं बनता। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। जो डॉक्टर ने 7 हफ्ते का रेस्ट दिया है, तो ये 7 हफ्ते में कैसे घर पे बैठूं? ये मेरी गलती है या गवर्नेंस की गलती है? किसकी गलती है भाई? ये किसने सहूलत देनी है इस आवाम को? हमने देनी है या आपने देनी है, या जो सोशल वर्कर्स घूम रहे होते हैं उन्होंने देनी है? गवर्नमेंट आपकी है, CM आपका है, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, तो सर मुझे इंसाफ। ये कराची है, वो शहर जिसे कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था, मगर आज यहाँ अंधेरे सिर्फ रात में नहीं, निजाम में भी है। आज हम आपको लेकर चलते हैं नाज़िमाबाद नंबर 3, जहाँ ग्रीन बेल्ट भी शहरियों के लिए महफूज नहीं रही। नाज़रीन, KMC और टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गफलत एक बार फिर सामने आ गई है। ग्रीन बेल्ट पर बने नाले को ढकने वाली स्लैबें शहरियों की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि खतरे की अलामत बन चुकी हैं। न मेयार, न मजबूती और न ही किसी किस्म की बाकायदा निगरानी। सवाल ये है कि क्या ग्रीन बेल्ट का मतलब सिर्फ सब्जा दिखाना है, या शहरियों को महफूज रास्ता फराहम करना भी रियासती इदारों की जिम्मेदारी है? ये वाकया पेश आया नाज़िमाबाद नंबर 3 के सामने, जहाँ अर्ज़ वतन फाउंडेशन के सदर और मकामी रिहायशी अली मंसूर नाले में गिरने से बाल बाल बच गए। अली मंसूर ग्रीन बेल्ट पर पैदल चल रहे थे कि अचानक उनका पैर नाले पर रखी स्लैब पर पड़ा, जो फौरन अंदर की तरफ धंस गई। अल्लाह का करम था कि चंद दोस्त साथ मौजूद थे। उन्होंने अली मंसूर को पकड़ लिया, वरना एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? KMC, TMC, मुंतखब MPA या मेयर कराची मुर्तजा वहाब, या फिर वो सियासी जमातें जो खुद को कराची का वाहिद हल करार देती हैं? सब ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे हैं और कीमत आम शहरी अदा कर रहा है। शहर में स्लैब्स लगाने के नाम पर फंड्स तो आते हैं, मगर इनकी क्वालिटी और देखभाल का कोई पुरसाने हाल नहीं। दोस्तों, अली मंसूर का सवाल सिर्फ एक शख्स का सवाल नहीं, ये पूरे कराची का सवाल है। क्या कराची वालों की किस्मत यही रह गई है? कभी खुले गटर, कभी टूटे हुए नाले और कभी खस्ता हाल सड़कें। क्या हम अपने बच्चों को महफूज रास्ते नहीं दे सकते? क्या रोज घर से निकलना मौत को दावत देने के मुतरादिफ हो चुका है? ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये एक वार्निंग है। अगर आज आवाज ना उठाई गई तो कल कोई और शहरी खुशकिस्मत नहीं होगा। हम मुतालबा करते हैं कि नाकस स्लैब्स फौरी तब्दील की जाए, जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो और कराची के शहरियों को महफूज बनाया जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मंसूर है, अर्ज़ वतन फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। अच्छा जी, आप तो देख रहे होंगे कि इस साल में बेतहाशा ऐसे केस हुए हैं जिसमें जो है मेन होल ना होने की वजह से, गटर के ढक्कन ना होने की वजह से बहुत सारी जानी नुकसान हुए हैं, जिनमें बच्चे भी थे। ऐसी ही वाकया कल रात को नाज़ाबाद 7 नंबर वाले रोड पर पेश आया। आज कोई किसी बच्चे के साथ नहीं, आज मेरे साथ पेश आया ये मामला। ये कल रात को 4:30 बजे मेन रोड पर एक्सीडेंट होता है। 7 नंबर वाला रोड है, कराची नफसियाती का मेन रोड, जो सामने रोड चल रहा है, साथ ही जो है ग्रीन बस चल रही है। वहां पर एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में जो है जानी नुकसान हो जाता है। चलते हुए आदमी को कोई कल्टा साला हिट करता है और वो ऑन द स्पॉट जो है जाँ बाग हो जाता है। वहां पर रश लगा होता है और हम भी वहां पर पहुंच जाते हैं, हम भी देखने के लिए कि वहां पर हुआ क्या है। जब वहां पर पहुंचते हैं तो रश की वजह से जो है लोग वहां पर जमा होना शुरू हो गए। मेन रोड के ऊपर बीच में, जो सर्विस रोड के बीच के अंदर एक जो है नाला चल रहा है, ठीक है, नाला चल रहा है, उसमें फुटपाथ है पूरी चलने वाली, जो कि जिसको ग्रीन बेल्ट भी कहते हैं ना, पूरा नीचे नाला है और ऊपर जो है फुटपाथ। अब वहां पर जब रात के टाइम पे वहां पर अंधेरा भी होता है। मेन रोड पे रोशनी होती है, लेकिन जो साथ सर्विस रोड चल रहा है वहां अंधेरा होता है। जो ग्रीन बेल्ट चल रही है वहां पे भी अंधेरा होता है। जब वहां से हम थोड़ा आगे हुए तो हमें नजर नहीं आया कि नीचे जो है एक जो है इतना बड़ा जो है ना गड़ा है, जो कि नाला है, उसके ऊपर एक ईंट रखी हुई, बड़ी सी स्लैब रखी हुई और छोड़ा हुआ है। ना उसको कोई पैक किया हुआ है, ना कुछ किया हुआ है। जब हमने उसके ऊपर पैर रखा, मैंने खुद वहां पे पैर रखा और लोगों ने भी रखा, और मैं धम करके जाके नीचे गिर गया। ये फ्रैक्चर मेरे पैर में हुआ है और इसकी जो है ना बाकायदा रिपोर्ट्स हैं। ये देखिए मेरे पास पूरी है। मैं गया हूँ, निजी हॉस्पिटल गया हूँ, वहाँ पर मैंने अपनी ट्रीटमेंट कराई। मुझे वहाँ पे लोगों ने उठाया, मेरी जान बची। इतना बड़ा वो नाला है, बरसाती नाला, और उसके होल खुले हुए हैं। ऐसी ही पोजीशन बोर्ड ऑफिस से लेके पूरा ए ब्लॉक तक सारे नाले ऐसे ही खुले हुए हैं। सारों के जो है मेन होल नहीं है, कोई भी जानी नुकसान हो सकता है। कल जिस तरीके से मेरे साथ हुआ, आगे और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। बात ये है गवर्नेंस। 1 महीने पहले, 20 दिन पहले इब्राहिम नामी बच्चा जो है शहीद हुआ है, ठीक है ना, इसी नाले के अंदर गिर के जो है शहीद हो गया। ये मुर्तज़ा वहाब साहब की जो है गवर्नेंस है। मेयर कराची के ही अंडर में ये रोड आता है, ठीक है। आप जो इतना एग्रेसिव होके मीडिया टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको मेन रोड नजर नहीं आ रहे। अब मुझे बताएं कि इसका मैं किसके ऊपर केस करूं। मैं एज अ पाकिस्तानी सिटीजन हूं, मैं FBR का टैक्स पेयर हूं। अब मुझे बताएं, मुझे इंसाफ कौन देगा? सिंध गवर्नमेंट देगी मुझे इंसाफ? ये जो मेरे अभी पैर में जो फ्रैक्चर आया, घुटने से नीचे जो मेरे फ्रैक्चर आया, जो रिपोर्ट्स बता रही है हॉस्पिटल्स की, जिनकी मेरे पास सारी चीजें हैं, जब वहां पर रश होगा तो लोगों को कैसे नजर आएगा? एक तो अंधेरा और सारे मेन होल खुले हुए। नाज़ाबाद पेट्रोल पंप से लेके सीधा आप जो है 5 स्टार तक चले जाए, जितने भी आपने ड्रेन सिस्टम बनाया हुआ है, नाला बनाया हुआ है, इतने बड़े बड़े होल खुले हुए। कौन पूछेगा? किससे अपील करें? या कौन इसका जो है इस तकलीफ का मुझे कौन हर्जाना देगा? भाई ये तकलीफ के हम इसी के लिए ही, अब कराची वाले की जो औकात है अब यही रह गई है कि उसने किसी भी मेन होल में जाके गिरना है, मरना है, या तो जो है उसने जख्मी हो जाना है। मेरी अपील है CM सिंध साहब से, और मेरी अपील है तमाम लोगों से जो स्टेट होल्डर अपने आप को दावा करते हैं कि हम कराची के स्टेट होल्डर्स हैं। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि भाई मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इतने बच्चों को भी इंसाफ दिलाया जाए। आज मैं था, माशाल्लाह मैं हट्टा कट्टा हूं। अगर इस जगह कोई बच्चा होता तो वो तो गिर जाता, वो तो बह जाता नीचे। तो कौन इसका जवाब देगा? भाई मैं इसके ऊपर कानूनी केस करना चाह रहा हूं कि आएगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई मामला ना हो। मुझे खाली ये बताएं, आप लोगों के ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं किस वे के ऊपर जाके मैं ये केस कर सकता हूं। मैं कौन सी अदालत में जाके खुद पेश हो सकता हूं कि मेरा ये हाल किया है, मैं बिल्कुल सही था, मेरे फ्रैक्चर हो गया घुटने के नीचे और मैं शदीद तकलीफ में हूं। मैं अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे साथ हुआ, अल्लाह की बेहतरी होगी इसमें। लेकिन और जो बच्चे घूम रहे हैं, ये तो मेन रोड का हाल है भाई। ये पूरा सर्विस रोड है, उसके साथ जो ग्रीन बेल्ट चल रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बैंक्स हैं, रेगुलर रूटीन में आना जाना लगा रहता है। और ये मेन रोड में इतना बड़ा बड़ा जो है एवरेज का होल खोला हुआ है, नाले का, बरसाती नाले का पूरा होल खोला हुआ है। इसका कोई ढक्कन ना, इसको कभी कवर ही नहीं कर पाए। ईंटें रख देते हैं, लंबी लंबी शीटें लगा देते हैं, कैसे पता चलेगा? मेरी अपील है, मुझे इस वीडियो में आप लोग लाजमी बताएं कि मैं कौन सी अदालत में, मुझे कहां इंसाफ मिल सकता है। मैं हर जगह खड़ा हूं
और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला मैं प्रोटेस्ट भी करूंगा इसके ऊपर। बात यह है कि तमाम स्टेट होल्डर है ना, पीपल्स पार्टी भी है, एमक्यूएम पाकिस्तान के एमएनए एमपीएस भी है, जमाते इस्लामी के चेयरमैन और काउंसलर भी हैं। जरूरी है कि हम जो सरकार होगी या गवर्नमेंट होगी हम उसको ही बोलेंगे कि वो ये ढक्कन को लगाएं, और लोगों का कोई काम नहीं बनता। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। तो इसको जितनी जल्दी हो सकता है इसको कवर करें, इसको ढक्कन लगाएं, जो एक जाली लगती है, ग्रिल लगती है लोहे की, वो लगाएं कि ताकि फिर कोई हादसा ना हो सके। मेरी जो अपनी लीगल टीम है मैं उनसे भी पूछूंगा। अभी तो तकलीफ में हूं। ये आज सुबह 5:30 बजे का 5 बजे का वाकया है, ठीक है। मैं अभी अपने सारे टेस्ट मजीद और करा लूं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने 7 हफ्ते का रेस्ट दिया है। तो ये 7 हफ्ते में कैसे घर पे बैठूं? ये मेरी गलती है या गवर्नेंस की गलती है? किसकी गलती है भाई? ये किसने सहूलत देनी है इस आवाम को? हमने देनी है या आपने देनी है, या जो सोशल वर्कर्स घूम रहे होते हैं उन्होंने देनी है? गवर्नमेंट आपकी है, सीएम आपका है, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, तो सर मुझे इंसाफ दें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।